हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, आप सभी लोगों को मैंने पिछले वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर और एल्डिहाइड के लेसन के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में 6वें लेसन हैलो एल्केन है तथा हैलो एरीन के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आया हूँ। एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समाप्त करने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वन शॉट वीडियो, यानी एक ही वीडियो में ये सारा 6वें लेसन का जो पूरा चैप्टर है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक बेटा, आपको इस लेसन में केवल जो इस वीडियो में बताऊंगा वही पढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक बेटा, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये रास्ता मिल सके कि जितना आना है वही पढ़ें, ज़्यादा कुछ ना पढ़ें। ठीक बेटा, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि वन शॉट वीडियो है तो वीडियो लंबी तो होगी ही, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। ठीक बेटा, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो पूछा जाता है कि हैलो एल्केन क्या है, इसके निर्माण की विधियाँ तथा इसके रासायनिक गुणधर्म लिखिए। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, हैलो एल्केन क्या है तथा इसके निर्माण की विधियां तथा इसके रासायनिक गुणधर्म लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि हैलो एल्केन के निर्माण की 2 विधियां लिखिए। एक क्वेश्चन तो ये ही बन सकता है। ये बन सकता है कि हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म लिखिए, किन्हीं 4 रासायनिक गुणधर्म का उल्लेख कीजिए। तो उसमें से मैं आप सभी लोग को एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ बता दूंगा। क्वेश्चन क्या है, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां तथा सबसे पहले तो क्वेश्चन यही होगा हैलो एल्केन क्या है, उसके बाद हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां और उनके रासायनिक गुण। ठीक बेटा, तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिए हैलो एल्केन। क्या हेडिंग कर लीजिए, हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, एल्केन। अब देखिए हैलो एल्केन क्या होता है, तो देखिए हैलो समूह में क्या आता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक बेटा, और एल्केन आप सभी लोग जानते हैं साधारण सूत्र क्या होता है उसका, CnH2n+2 होता है। ठीक बेटा, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम एल्केन कहते हैं। ठीक, तो आपको इसकी डिफिनीशन क्या लिखना है, देखिए डिफिनीशन आपको लिखना है एलिफेटिक। क्या कहना है, एलिफेटिक। अच्छा, ये एलिफेटिक क्या होते हैं, तो जिनकी श्रृंखला खुली होती है कार्बन श्रृंखला उन्हें हम एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक बेटा, और जिनकी बंद होती है उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। ठीक बेटा, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया CH3Cl, CH3 ले लिया या CH4 ले लिया, इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोजन व्युत्पन्न, यानी एक H यहाँ से निकल जाएगा और एक X क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से एक H जब निकलेगा तो क्या बचेगा, CH3 बचेगा, और एक X जब ऐड हो जाएगा, जहाँ से H गया है वहाँ पर क्या आ गया, X आ गया। तो X क्या है, हैलो समूह है, और ये क्या है, तो एल्केन समूह है। ठीक बेटा, तो आप क्या कहेंगे, और ये जो है ये क्या है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या है, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो इसकी खुली श्रृंखला होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसकी बंद श्रृंखला होती है, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए बंद श्रृंखला वाला, ये क्या हो जाएगा, तो एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसकी श्रृंखला क्या है, बंद है। ठीक बेटा, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर देखिए इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि एलिफेटिक, किसकी, एलिफेटिक लिख दे रहे हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न को, के हैलोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न को हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, को हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक बेटा, हैलो एल्केन कहते हैं। ये हो गया हैलो एल्केन की डिफिनीशन। ठीक बेटा, यहाँ से देखिए मैंने क्या ले लिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया, उसमें क्या कर दिया, H को प्रतिस्थापित करके X क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये जो प्राप्त हुआ ये क्या है, हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन। ठीक बेटा,
तो ये हो गया आपका हैलो एल्केन के डिफिनीशन। इसमें एक और चीज पूछ लेता है कि इनका वर्गीकरण, जैसे हो गया आपका प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन, उसके बाद मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन, ये सारा कुछ पूछता है। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोग को बता दूं, देखिए पहला नंबर, देखिए पहला नंबर जो है वो क्या है, तो हैलो समूह की संख्या के आधार पर, हैलो समूह की संख्या के आधार पर, समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, ठीक बेटा, आधार पर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। देखिए पहला आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखिए एक हैलो समूह जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। अगर दो जुड़ा होता तो डाई कहेंगे, तीन जुड़ा होता तो क्या कहेंगे, ट्राई कहेंगे, और अधिक जुड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली कहेंगे। ठीक बेटा, तो देखिए यहाँ पर अगर क्या जुड़ा हुआ है, CH3X, यानी एक हैलो परमाणु जुड़ा हुआ है। हैलो समूह कितना जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। ठीक बेटा, मोनो हैलो एल्केन ये हो गया। यहाँ पर एक था तो इसलिए क्या हो गया, मोनो हैलो एल्केन हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पर देखिए CH3 या CH2 आप कह दीजिए और CH2 कह दीजिए। एक एक्स यहाँ मैंने जोड़ दिया, एक एक्स यहाँ जोड़ दिया। कितने एक्स जुड़े हुए हैं हैलो समूह, तो दो जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो डाई हैलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक बेटा, तो ये हो गया मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। इसी प्रकार अगर तीन हैलो समूह जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हैलो एल्केन। अगर तीन से अधिक जुड़े हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉली हैलो एल्केन कहेंगे। आप डेफिनेशन कैसे बताएंगे कि जब हाइड्रोकार्बन समूह में एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। अगर दो हैलो समूह जुड़ा होता है तो उसे हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। अगर तीन जुड़ा होता तो हम क्या कहते, ट्राई कहते। चार जुड़ा होता तो क्या कहते, पॉली कहते। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं किसके आधार पर, तो कार्बन की श्रृंखला के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। दूसरा नंबर जो है आपका किसके आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। ठीक बेटा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला देखिए, आधार पर। ठीक बेटा, पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक एल्कोहल। क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक बेटा, ये हो गया प्राथमिक एल्कोहल। देखिए यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक बेटा, अब देखिए ये क्या होता है, जब कभी क्या होता है, CH3X, ये हो गया X परमाणु फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हो। जैसे देखिए यहाँ कर दिया एक नंबरिंग, एक कार्बन से जुड़ा हो, एक तो ये आप याद रखिएगा, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं भी चाहे जहाँ भी आ जाए आपको वही नियम लगाना है। देखिए जैसे मान लीजिए CH3 हो गया और CH2 हो गया, CH3 और CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, X। अब देखिए दूसरे, एक तो इसे आप याद कर लेना, क्या, मेथिल हैलाइड को आप याद कर लेना कि ये क्या है, प्राथमिक हैलो एल्केन। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, मैं जो बता रहा हूँ वो नियम, ये हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है किस कार्बन से, इस कार्बन से। अब आपको देखना क्या है कि ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा है, देखिए ये हाइड्रोजन परमाणु इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। अगर यही कार्बन, दो कार्बन एक इस तरफ एक इस तरफ कार्बन से जुड़ा होता तो उसे 2 डिग्री कहेंगे। अगर यही क्या हो जाता, तीन तरफ जुड़ा होता तो 3 डिग्री कह देते। यानी परिभाषा क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वह कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक हैलो एल्केन, और यदि वह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक हैलो एल्केन। यदि वह कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। ठीक बेटा, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर देखिए, द्वितीयक एल्कोहल।
द्वितीयक एल्कोहल। एल्कोहल कहाँ हम बात कर रहे हैं, मोनो हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। एल्कोहल पार्ट का याद आ रहा है, हेलो एल्केन। ठीक बेटा। अब देखिए द्वितीयक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। देखिए ये क्या था, इसे हम 2 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डिग्री। देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है वो कार्बन यदि 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो देखिए यहाँ मैं जोड़ दे रहा हूँ, एक CH3 इस तरफ हो गया, ये CH हो गया, एक CH3 इस तरफ हो गया, और यहाँ पर हम क्या जोड़ दिए, X जोड़ दिए। अब ये हाइड्रोजन परमाणु क्या है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन क्या हो गया, 2 कार्बन, एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री मोनोहैलो एल्केन कहेंगे। ठीक बेटा। तो इस प्रकार आप 3 डिग्री का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। एक H को हटाएंगे, इस तरफ CH3 को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मोनोहैलो एल्केन क्या है, तो आप लिख देंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन में उत्पन्न को क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक बेटा। उसके बाद आपसे अगर वर्गीकरण पूछा जाता है तो आप लिख देंगे का हैलो समूह की संख्या के आधार पर मोनोहैलो एल्केन, डाईहैलो एल्केन, ट्राईहैलो एल्केन, पॉलीहैलो एल्केन। उसके बाद अगर आपको कार्बन की प्रकृति के आधार पर पूछा जाता है तो प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन, तृतीयक हैलो एल्केन होता है। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, निर्माण की विधि में केवल 2 निर्माण की विधि पूछी जाती है। ठीक बेटा। तो आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। ठीक बेटा। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, मैं इसे रेज कर देता हूं। देखिए निर्माण की विधियां है, वेरी इजी है, आपको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि आप उसे कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां, निर्माण की विधियां, ये क्या होता है। देखिए पहला नंबर जो है आपका वो किससे मैं प्राप्त कर दूं, तो एल्कोहल से। किससे, एल्कोहल से, एल्कोहल से, एल्कोहल से। चलिए एल्कोहल से आप कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए रिएक्शन समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए एल्कोहल मैंने ले लिया, मान लीजिए CH3CH2OH ले लिया। ठीक बेटा, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कर देना होगा, NaCl या HCl आप कह दीजिए, HCl से आपको क्रिया करा देना होगा। क्या करा देना होगा, HCl या NaO या NaCl या किसी से भी आप करा दीजिए। ठीक बेटा। अब प्राप्त क्या होगा, देखिए ये प्लस में टूट जाएगा, ये किस में टूटेगा, माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस प्लस के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा, देखिए CH3CH2, इसे हम लिख सकते हैं C2H5, तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं C2H5। ठीक बेटा। उसके बाद इसके साथ कौन जुड़ेगा, तो Cl जुड़ेगा, तो Cl को मैंने जोड़ दिया, और प्लस में NOH है और H है, तो जुड़ेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये आपका मोनोहैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा, या आप कह सकते हैं हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा। तो आपको लिखना क्या है, एल्कोहल की क्रिया HCl या HBr से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। लिख दीजिए एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया, हाल की क्रिया HCl या HBr से कराने पर, या HBr या HF ले लीजिए या HI ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, HCl या HBr से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक बेटा। रिएक्शन तो मैंने आपके सामने लिख ही दिया। देखिए CH3CH2OH एल्कोहल ले लिया, HCl से क्रिया करा दिया, तो ये टूट गया प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना लिया, C2H5Cl। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे ROH, ये क्या हो गया, एल्कोहल, और प्लस HX ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा,
X जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, मोनो हेलो एल्केन या हेलो एल्केन आप कह सकते हैं, और OH मिलाकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो कहीं कहीं इस प्रकार भी रिएक्शन लिखी होती है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। R के स्थान पर मैंने क्या ले लिया है, C2H5 ले लिया है। ठीक बेटा, तो आपको उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला अल्कोहल से हेलो एल्केन निर्माण की विधियाँ। अब हम दूसरा बात करते हैं जो कि आप सभी लोग क्लास 10 से पढ़ते आते हैं। क्या है, तो हैलोजन से यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम Cl2 से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है या एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, आप कह सकते हैं। ठीक बेटा, तो इसे हम रेज कर देते हैं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरा जो है आपका वो क्या है, तो दूसरा है आपका Cl2 से क्रिया। क्या, Cl2 से क्रिया, या आप कह सकते हैं मेथेन से, एल्केन से, क्या कह सकते हैं, एल्केन से, एल्केन से। एल्केन से आप क्या प्राप्त कर लेंगे, तो हेलो एल्केन प्राप्त कर लेंगे। देखिए एल्केन की क्रिया, देखिए मैं सबसे पहले आपको रिएक्शन बता देता हूं। देखिए CH4 है मान लीजिए, ठीक बेटा, क्या है CH4, इसकी क्रिया मैंने Cl2 से करा दिया, किसकी उपस्थिति में, Cl2 के स्थान पर आप X2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNu की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, HNu की उपस्थिति में। देखिए आप कक्षा 10 से पढ़ते आए हैं, एक Cl यहाँ से और एक H मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक बेटा, तो ये क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन। आप भाषा क्या लिखेंगे, देखिए जब एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, यानी आप लिख सकते हैं कि जब एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया किसके की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, के प्रकाश की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, उपस्थिति में किससे कराने पर, हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर, हैलोजन से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता। ठीक बेटा, तो ये क्या आ गया आपका एल्केन से किसकी निर्माण की विधि, तो हेलो एल्केन की निर्माण की विधि क्या थी, तो देखिए एल्केन मैंने ले लिया यानी मेथेन ले लिया और हाइड्रोजन के स्थान पर Cl2 ले लिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करा दिया तो क्या प्राप्त हो गया, CH3Cl यानी हेलो एल्केन। ये क्या प्राप्त हुआ है, हेलो एल्केन। क्या प्राप्त हुआ है, हेलो एल्केन, एल्केन प्राप्त हो गया। साधारण नाम मैंने बताया है, आप इसे कह सकते हैं क्लोरोमेथेन। क्या कह सकते हैं, क्लोरोमेथेन। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार ये टूटा हुआ है, तो CH3 है, देखिए CH4, ये 4 H जुड़े हुए हैं, 4 H जोड़ दिया मैंने, और Cl2 जो है वो एक Cl, दोनों Cl मैंने लिख दिया, एक प्लस में हो जाएगा एक माइनस में, यहाँ से जाएगा प्लस माइनस वाला तो क्या ले जाएगा, प्लस को ले जाएगा। जब इस पर से प्लस चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, तो HCl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और ये Cl इसके साथ जुड़कर CH3Cl बना लेगा। ठीक बेटा, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक बेटा, तो चलिए सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए हेलो एल्केन का जो रासायनिक गुणधर्म है, एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रासायनिक गुणधर्म से ही ये भी बनता है क्या होता है जब, क्या बनता है, क्या होता है जब, या नेमिंग रिएक्शन उसी से ही बनता है। ठीक बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक बेटा, अब देखिए रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहला जो क्रिया हम कराएंगे, पहला क्रिया वो किससे, Mg से क्रिया, किससे, Mg से क्रिया, Mg से क्रिया। ठीक बेटा, देखिए Mg से जब हम क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं, Mg से जब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक बेटा, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन की क्रिया
एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया किससे कराने पर, की क्रिया Mg से कराने पर, Mg से की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप करा दीजिए। किससे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में किससे कराने पर, Mg से कराने पर, Mg से कराने पर, कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, अभिकर्मक। इसका सूत्र क्या होता है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, RMgX होता है। क्या होता है, RMgX प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, होता है। ठीक बेटा, ये तो मैंने लिख दिया लैंग्वेज। अब आपको रिएक्शन करना है, कुछ नहीं करना है रिएक्शन में। देखिए हेलो एल्केन का सूत्र, साधारण सूत्र क्या होता है, RX होता है। हम किससे क्रिया कराएंगे, Mg से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। ठीक बेटा, क्या प्राप्त हो जाएगा, R हो जाएगा, Mg बीच में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए RMgX, ये क्या है, तो ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। ठीक बेटा, अभिकर्मक ये आपका प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, अब देखिए अगर यहां पर सिंपल रिएक्शन नहीं दिया गया है तो कोई बात नहीं, R के स्थान पर जो कुछ दिया है वही आपको रख देना है। जैसे यहां पर देखिए, ले लीजिए मान लीजिए C2H5 और X के स्थान पर Cl दे दिया। Mg से क्रिया कराना है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप क्या करा देंगे, R के स्थान पर C2H5 रख देंगे और क्या हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। बस यही तो आपको करना, केवल क्या करना है, R के स्थान पर चेंज करना है और X के स्थान पर चेंज कर देना है, रिएक्शन आपका वही होगा। ठीक बेटा, तो आप लिखेंगे क्या, हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसे, Mg से कराने पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ठीक बेटा, उसका सूत्र क्या होता है, RMgX होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये आपका पहला रासायनिक गुणधर्म कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं Na से क्रिया, किससे, Na यानी सोडियम से क्रिया, किससे, सोडियम से क्रिया। देखिए यहाँ पर सोडियम Na से क्रिया। ठीक बेटा, अब देखिए हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे कराने पर, Na से कराने पर क्या प्राप्त कर, किससे कराने पर, Na से कराने पर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नहीं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, यानी आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। देखिए बहुत इजी है, आपको केवल अच्छे से समझ लेना है बस। यहाँ देखिए किससे कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर Na ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा, यही अभिक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्केन प्राप्त होता है, होता है। इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को, अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये हो गया आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे अच्छे से देख लेना। ठीक बेटा, क्या करना है, हेलो एल्केन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से कराने पर, यानी सोडियम से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखिए यही अभिक्रिया जो है काम आती है कब, जब हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन की संख्या को दोगुना करना होता है। क्या करना होता है, दोगुना। इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। R लिया है तो 2R हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ से देखिए NaX के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, NaX हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaX। और प्लस में देखिए ये R है तो R कितने बार हो जाएगा, 2 बार। ठीक बेटा, ये देखिए एल्केन प्राप्त हो गया, यानी एक R था 2 R प्राप्त हुआ, यानी कार्बन की संख्या क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो जब भी कार्बन की संख्या आपको दोगुना करना होगा तो ऊर्ज अभिक्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक बेटा, हाँ फ्रैंकलैंड अभिक्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ Zn से क्रिया कराते हैं, और लेकिन वहाँ पर X नहीं होगा, Br केवल होगा। क्या होगा, Br। ठीक बेटा, तो इस प्रकार आप इस अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हम कोई रिएक्शन, ये तो साधारण रिएक्शन थी,
कोई हम यौगिक लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने CH3HCl ले लिया, इसकी क्रिया मैंने करा दिया Na से किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 है, R था तो 2 R हो गया, CH3 है तो CH3 कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो गया, प्लस Na है, Cl हो जाएगा। ये हो गई आपकी रिएक्शन। तो इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, ध्यान से समझना है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया आपका रिएक्शन। अब हम बात करते हैं तीसरे रिएक्शन को। तीसरी रिएक्शन जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछा जाता है। वो क्या है, तो नाभिक स्नेही अवक्रिया। क्या है, नाभिक स्नेही अवक्रिया। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए, नाभिक स्नेही अवक्रिया, नाभिक स्नेही क्या होता है, यानी नाभिक से उसकी क्रिया होगी डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं वेरी इजी है। आप अगर अच्छे से देखते हैं, वीडियो को ध्यान से समझते हैं, तो आपको केमिस्ट्री जो है वो बहुत आसान लगने लगेगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मैं एक एक पॉइंट जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा। ठीक बेटा, तो यहां पर आप देखिए अगला क्या है पॉइंट, तो नाभिक स्नेही अवक्रिया। क्या है, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया। ठीक बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया, ये हो गया। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर अवक्रिया कराता हूँ, जो वो क्या कराता हूँ, जलीय क्षार के साथ अवक्रिया। किसके साथ, जलीय क्षार के साथ अवक्रिया, जलीय क्षार के साथ अवक्रिया। जलीय क्षार यानी NaOH एक्वस के रूप में ले सकते हैं, KOH एक्वस के रूप में ले सकते हैं। ठीक बेटा, तो देखिए जब भी हम क्रिया कराएंगे किसका, एल्किल हैलाइड के, मैंने पढ़ा है हेलो एल्केन। तो मान लीजिए CH3X ले लिया हमने, इसकी क्रिया मैंने NaOH से करा दिया, किससे, NH। यहाँ पर आप Cl ले लीजिए मान लीजिए, क्योंकि साधारण रिएक्शन तो है नहीं जो X माने। साधारण रिएक्शन मानते तो RH लेते प्लस NaOH लेते। किस रूप में लेंगे, तो एक्वस के रूप में, जलीय के रूप में। ठीक बेटा, ये टूट जाएगा प्लस में, ये टूट जाएगा माइनस में, ये प्लस में, ये किस में टूट जाएगा, माइनस में। प्लस वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, माइनस के साथ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, NaCl प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, लिखना क्या है, देखिए ये है हेलो एल्केन, इसकी क्रिया किससे कराया गया है, जलीय NaOH या KOH से कराया गया है। प्राप्त क्या हुआ है, तो एल्कोहल प्राप्त हुआ है। इसी चीज को आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि हेलो एल्केन की क्रिया, हेलो एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया, की क्रिया NaOH या NaOH या KOH, KOH, जलीय NaOH या KOH। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, जलीय, जलीय NaOH या KOH के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, होता है। ठीक बेटा, जो कुछ मैंने रिएक्शन किया था उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्या लिया, हेलो एल्केन, ये क्या लिया, जलीय NaOH या KOH भी ले सकते हैं, यहाँ KCl बन जाएगा। क्रिया कराया तो क्या प्राप्त हुआ, एल्कोहल। तो उसी चीज को मैंने लिख दिया है। ठीक बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। देखिए पेपर में जब आपसे पूछेगा तो आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको बस केवल रिएक्शन लिखना है। आप हेडिंग करेंगे जलीय क्षार के साथ क्रिया, क्रिया करा देंगे। यहाँ पर आप RCl भी ले सकते हैं, इस प्रकार भी रिएक्शन करा सकते हैं। RX ले लिया प्लस NaOH ले लिया या KOH ले लिया, मान लीजिए KOH ले लिया, कौन सा होगा, एक्वस होगा। क्रिया कराएंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, ROH प्राप्त हो जाएगा और प्लस KX प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप रिएक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे इस प्रकार से R के स्थान पर केवल मैंने चेंज किया है तो वो तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम दूसरा जो है बात करते हैं किसके साथ अवक्रिया, तो Na के साथ अवक्रिया। किसके साथ, Na के साथ अवक्रिया, जो कि मैंने अभी आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। Na से अवक्रिया तो मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं केशियन के साथ अवक्रिया। किसके साथ,
केशियन के साथ अभिक्रिया। देखिए केशियन के साथ जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए आपका साइनाइड में वो परिवर्तित होगा, एल्किल साइनाइड प्राप्त हो जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया, केशियन, एल्कोहलीय केशियन के साथ, एल्कोहलीय साइनाइडो के साथ अभिक्रिया, साइनाइडो के साथ से, यानी एल्कोहलीय साइनाइडो के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे। तो हैलो एल्केन की क्रिया किससे कराएंगे, एल्कोहलीय साइनाइडो, एल्कोहलीय किसके साथ, केशियन या एनेसियन, एल्कोहलीय केशियन या एनेसियन या आप कह सकते हैं एनेसियन या आपके क्या कह सकते हैं HCN या HCN, ठीक बेटा, या HCN से कराने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कराने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, ठीक बेटा। कुछ नहीं, जो मैंने लिखा है उसी चीज को आपको करना है। देखिए मैंने ले लिया RX, मान लीजिए ले लिया, क्या ले लिया, RX। क्रिया किससे कराना है, तो केशियन या एनेसियन या HCN, कौन सा होना चाहिए, एल्कोहलीय होना चाहिए। क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस वाला किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस वाला किसके साथ, प्लस के साथ, क्या बनाएगा, तो RCN बनाएगा, और प्लस में क्या बनाएगा, KX बना देगा, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए R के स्थान पर कुछ ले लिया गया, X के स्थान पर कुछ ले लिया गया। जैसे मान लीजिए R के स्थान पर C2H5 ले लिया गया, S के स्थान पर Cl ले लिया गया। क्रिया किससे करा दिया है, केशियन से। कौन सा केशियन, एल्कोहलीय ले लिया, ठीक बेटा। एल्कोहलीय आपको यहाँ पर जरूर लिखना है, एल्कोहलीय ले लिया, क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए Cl यहाँ से जाएगा, क्या हो जाएगा, RCN प्राप्त हो जाएगा। R के स्थान पर आप क्या रखेंगे, C2H5, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो KCl प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, तो एल्किल साइनाइड, क्या है, एल्किल साइनाइड है, ठीक बेटा। तो ये आपका प्राप्त हो गया, क्या, एल्किल साइनाइड प्राप्त हो गया, ठीक बेटा। देखिए अब हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं हम, तीसरा जो है वो धातु एल्कॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु एल्कॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। अगला बात करने वाले हैं धातु एल्कॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु एल्कॉक्साइड जो है, इसे हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो ईथर प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विलियमसन्स संश्लेषण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विलियमसन्स संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आपको याद कर लेना है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन में भी पूछा जाता है, क्या, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक बेटा। चलिए हेडिंग कर लीजिए, धातु एल्कॉक्साइडों के साथ अभिक्रिया, धातु एल्कॉक्साइडों के साथ अभिक्रिया, एल्कॉक्साइडों के साथ अभिक्रिया, साइडों के साथ अभिक्रिया, ठीक बेटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, धातु एल्कॉक्साइडों के साथ अभिक्रिया। जब भी हम हैलो एल्केन की क्रिया, देखिए RX है, इसकी क्रिया मैंने करा दिया R-ONA, ये होता है क्या, सूत्र धातु एल्कॉक्साइड का। अब यहाँ पर धातु के स्थान पर Na के स्थान पर कुछ भी आप ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, NaX के साथ निकल कर क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, और प्लस में R हो जाएगा, ठीक बेटा। तो वही चीज़ आपको करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए लिखना क्या है आपको, देखिए ये क्या लिया मैंने, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन की क्रिया, हैलो एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया किससे कराने पर, धातु एल्कॉक्साइड से कराने पर, धातु एल्कॉक्साइड से कराने पर, एल्कॉक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, कराने पर ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त
होता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? और यह अपक्रिया विलियम संश्लेषण कहलाती है। संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, अभिक्रिया कहलाती है। आप सभी लोग जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन मैंने लिखा है? साधारण रिएक्शन। आप R के स्थान पर कुछ भी ले सकते हैं। देखिए जैसे R के स्थान पर आप मान लीजिए CH3 ले लेंगे तो R के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। X के स्थान पर आपने ले लिया Cl तो X के स्थान पर क्या हो जाएगा? Cl। यहाँ पर भी आप मान ले लिया CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 इस तरफ भी हो जाएगा, CH3 इस तरफ भी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। बस साधारण रिएक्शन आपको जब मैंने बता दिया है तो आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम मेथॉक्साइड। जब हम यहाँ पर एथेन लेते तो क्या हो जाता? सोडियम एथॉक्साइड हो जाता। मैग्नीशियम लेते तो मैग्नीशियम एथॉक्साइड हो जाता। ठीक बेटा, प्राप्त क्या हुआ? डाइमेथिल ईथर प्राप्त हुआ। ये क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो गया? धातु एल्कोक्साइड के साथ अपक्रिया हो गई। किसकी अपक्रिया? तो हैलोएल्केन की अपक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से हैलोएरीन क्या है, हैलोएल्केन क्या है और उसके रासायनिक गुणधर्म, उसके निर्माण की विधियां मैंने आप सभी लोग को बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं हैलोएरीन क्या है। ठीक बेटा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इससे ज़्यादातर वो पूछा जाता है हैलोएरीन क्या है और इसके निर्माण की विधियां और क्या प्राप्त करना, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है। ठीक बेटा, क्या पूछा जाता है? हैलोएरीन क्या है और इसके निर्माण की विधियां और इसके रासायनिक गुणधर्म पूछा जाता है। तो चलिए इसे हम रेज कर देते हैं, बात करते हैं हैलोएरीन के बारे में। ठीक बेटा, तो इसे हम क्या कर देते हैं? रेज कर देते हैं। तो हम बात करने वाले हैं हैलोएरीन। क्या बात करने वाले हैं? हैलोएरीन। हैलोएरीन किसे कहते हैं? तो देखिए वहाँ क्या था? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? हैलोएरीन कहते, हैलोएल्केन कहते हैं। यहाँ क्या है? हैलोएरीन है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एरोमेटिक। किसके? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न को एरोमेटिक या आप कह सकते हैं हैलोएरीन कहते हैं। हैलोएरीन कहते हैं। ठीक बेटा, कहते हैं। ये आपका हो गया क्या? हैलोएरीन। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर हैलोएरीन आप कैसे प्राप्त करें? एरोमेटिक होता क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि क्या होता है कि जहाँ पर खुली श्रृंखला कार्बन की होती है उसे हम एलिफैटिक कहते हैं और जहाँ पर बंद श्रृंखला होती है उसे हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। ठीक बेटा, अब हम बात करने वाले हैं इसके निर्माण की विधियाँ। क्या बात करने वाले हैं? निर्माण की विधियाँ। देखिए निर्माण की विधियाँ आप हेडिंग कर लीजिए, निर्माण की विधियाँ देखिए निर्माण की विधियाँ क्या है? तो पहला नंबर जो है आपका, पहला नंबर वो क्या है? तो बेंजीन से या आप कह सकते हैं हैलोजनीकरण से, बेंजीन के हैलोजनीकरण से, बेंजीन के हैलोजनीकरण से, के हैलोजनीकरण से। ठीक बेटा, करण से। ये हो गया पहला पॉइंट। अब बेंजीन के हैलोजनीकरण से कैसे प्राप्त होगा ये तो आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ रिएक्शन उसी चीज़ को आपको देखना है। ये क्या है? बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। या आप इसे इस प्रकार ना बनाएं, आप सूत्र भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। C6H6 है। इसकी क्रिया मैंने कर दिया किससे? Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? Fe चूर्ण की उपस्थिति में। Fe चूर्ण की उपस्थिति में एक H एक Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। और यहाँ से जब जाएगा तो C6H5
एक H चला गया और एक Cl जुड़ जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या प्राप्त हो गया, हैलोएरिन प्राप्त हो गया। आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए बेंजीन की क्रिया Fe चूड़ की उपस्थिति में Cl2 से कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, यानी हैलोएरिन प्राप्त होता है। और यह क्रिया क्या कहलाती है, हैलोजनीकरण क्रिया कहलाती है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक बेटा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि बेंजीन की क्रिया, किसकी क्रिया, बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया किससे कराने पर, Cl2 से कराने पर, Cl2 से Fe चूड़ की उपस्थिति में कराने पर, Fe चूड़ की उपस्थिति में, चूड़ की उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक बेटा। ये क्या है, हैलोएरिन है। क्या है, हैलोएरिन। आप क्या कह सकते हैं, क्लोरोबेंजीन को हैलोएरिन भी कह सकते हैं। ठीक बेटा, तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl को हम क्या कह सकते हैं, हैलोएरिन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एरिल समूह है और ये क्या है, हैलो, तो हैलोएरिन आराम से आप कह सकते हैं। ठीक बेटा, ये हो गया आपका निर्माण की विधि। अब हम दूसरा बात करते हैं, तो इसे आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आप सभी लोग को दूसरा बताते हैं इसके निर्माण की विधि। ठीक बेटा, देखिए दूसरा निर्माण की विधि जो है वो किससे, तो आप फिनॉल से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, फिनॉल से। चलिए हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में। देखिए फिनॉल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, फिनॉल से, किससे, फिनॉल से। देखिए फिनॉल का सूत्र जो होता है वो होता है C6H5OH। क्या होता है, C6H5OH होता है, C6H5OH। आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ये हो जाएगा बेंजीन रिंग। क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, और यहां पर आप क्या जोड़ देंगे, OH जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक बेटा, इसकी क्रिया आपको करा लेना है PCl5 से। किससे, PCl5 से। प्राप्त क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा, मैंने आप सभी को बताया है कि कभी भी एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे, PCl5 से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा, अगर O है तो क्या POCl3 तो जरूर बनेगा। क्या बनेगा, POCl3 जरूर बनेगा। उसके बाद में अगर O के साथ में H है तो HCl भी बनता है। ये तो सदा सत्य रहने वाली ही बातें हैं, मैंने आप सभी लोगों को बताया है, तो HCl भी बन जाएगा। अब उसके बाद ये पूरा क्या है, तो बेंजीन रिंग, यहां से OH क्या हो गया है, चला गया है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5। या आप इस प्रकार कह सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और यहां से क्या हो जाएगा, एक OH जाएगा, Cl आ जाएगा। ये क्या, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया, यानी ये आपका क्या प्राप्त हुआ, हैलोएरिन प्राप्त हो गया। लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, तो जब भी फिनॉल की क्रिया, क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन या हैलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, क्या लिखेंगे, फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन या हैलोएरिन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, ये आपका हो गया। अगला हम बात करते हैं तो गाटरमैन अभिक्रिया से। क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया से, गाटरमैन अभिक्रिया से। ठीक बेटा, ये हो गया अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट गाटरमैन अभिक्रिया, यानी ये अभिक्रिया कौन सी है, तो जब हम किसकी क्रिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CuHCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, C6H5N2। क्या हो गया, N2, और उसके बाद Cl हो गया। ये बेंजीन है, डाइएजोनियम है, क्लोराइड है, इसको हम किसकी उपस्थिति में, CuHCl की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये N2 परमाणु जो है, कौन सा परमाणु, N2, ये निकल जाएगा किसके रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रोजन गैस के रूप में। अब जो कुछ बचा है वो आपका प्राप्त हो जाएगा, यानी क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, ये क्या था, तो हैलोएरिन के निर्माण की विधि।
तीन विधि मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। पहला क्या था, तो हैलोजनीकरण, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। दूसरा क्या था, तो फिनॉल पर PCl5 की क्रिया से। तीसरा क्या मैंने बताया, गाटरमैन अभिक्रिया से। डिफिनीशन आप लिख लेंगे आसानी से। क्या लिखना है, बेंजीन, ये क्या नाम है इसका, तो बेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। आप लिखेंगे क्या कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को Cu-HCl के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन या हैलोएरीन प्राप्त होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, तो फिनॉल की क्रिया PCl5 से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है या हैलोएरीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, निर्माण की विधियां। अब हम बात करने वाले हैं इसके रासायनिक गुणधर्म की। किसके बारे में, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। देखिए रासायनिक गुणधर्म अगर आप समझेंगे तो वेरी इजी है, अगर आप ध्यान हटा लेंगे तो आपको थोड़ा कठिन लगने लगेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान नहीं हटाना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, तभी आपकी समझ में आएगा। ठीक बेटा, चलिए यहां पर देखिए रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म। पहला नंबर जो है वो क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो क्या है, तो गाटरमैन अभिक्रिया, या आप कह सकते हैं फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया आप कहिए या आप कह दीजिए ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। फिटिंग अभिक्रिया दूसरी होती है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया दूसरी होती है। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक बेटा, ये क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको ऊर्ज अभिक्रिया बताया था वैसे भी है ये क्या, फिटिंग अभिक्रिया। जब हम किसकी क्रिया, देखिए यहां पर जब हम क्रिया कराते हैं किसकी, बेंजीन की, किसके साथ, बेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से। तब क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा, मैंने आप सभी लोगों को बताया है। और क्या प्राप्त हो जाएगा, बताया ना कि कार्बन समूह का 2 गुना प्राप्त होता है। तो ये एल्किल समूह, बेंजीन समूह है, तो क्या हो जाएगा, डबल बेंजीन प्राप्त हो गया, यानी आपका प्राप्त हो जाएगा डाइफेनिल। क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइफेनिल, डाइफेनिल प्राप्त होगा। ठीक बेटा, ये देखिए डाइफेनिल आपका प्राप्त हो गया, ये आपका प्राप्त हो गया। और इसे आप लिखेंगे, कहेंगे क्या, फिटिंग अभिक्रिया, यानी आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर डाइफेनिल प्राप्त होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, आप क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर क्या प्राप्त होता है, डाइफेनिल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वो क्या है, तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। किसके बारे में, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। तो यहां पर देखिए ऊर्ज फिटिंग, आप दूसरा हेडिंग कर लीजिए, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग। ऊर्ज फिटिंग में आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। आपको क्या ले लेना है, हैलोएरीन ले लेना है, और क्या ले लेना है, हैलोएल्केन, उसकी क्रिया Na से करा देना है। तो देखिए हैलोएरीन मैंने ले लिया C6H5Cl, और प्लस में Na ले लिया मैंने, और क्या ले लिया, ClCH3, यानी ये क्या है, ये आपका प्राप्त क्या हुआ है, तो CH3Cl यानी हेलो एल्केन है। अब यहां से ये पूरा निकल कर क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक बेटा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, NaCl निकल गया। अब कितना NaCl, तो 2 Cl है तो 2 NaCl निकलेगा, तो Na यहाँ पर आपको 2 कर लेना होगा। ठीक बेटा, और यहाँ देखिए C6H5 है, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3, तो C6H5 CH3 जब जुड़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉलुइन कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉलुइन कहेंगे। ठीक बेटा, टॉलुइन। अब ये देखिए लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, कि जब हैलोएरीन की क्रिया हैलोएल्केन से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, फिर ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा,
तो इस प्रकार से ये आपका प्राप्त हो गया। अगली रिएक्शन जो है आपकी वो क्या है, तो आपकी है हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। सबसे पहले इसे हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। हैलोजनीकरण जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। देखिए हैलोजनीकरण क्या है, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण करण। अब ये देखिए क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में आपको Cl2 से क्रिया करा देना है, तो आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण। यहां पर देखिए मैं लिख दे रहा हूं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, हैलोजन वाहक की उपस्थिति में किससे कराने पर, Cl2 से कराने पर क्या प्राप्त होता है, कराने पर क्या प्राप्त होएगा, देखिए आर्थो और पैरा दो जगह क्या प्राप्त होगा, एक तो प्राप्त हो जाएगा आर्थो पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, और यह क्रिया क्या कहलाती है, तो हैलोजनीकरण कहलाती है। चलिए हम रिएक्शन करके दिखाते हैं, बहुत इजी रिएक्शन है। देखिए क्या ले लेना है आपको, तो यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन ले लेना है। क्या ले लेना है, क्लोरोबेंजीन। ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया Cl2 से कराना है, किसकी उपस्थिति में, तो हैलोजन वाहक यानी FeCl3 की उपस्थिति में। ठीक बेटा, गर्म कर दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक आर्थो प्राप्त होगा, एक पैरा प्राप्त होगा। यानी सबसे पहले तो आपको बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। अब उसके बाद आपको एक तो ये Cl होगा ही आर्थो में, यानी बगल में आपका एक Cl प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक क्या प्राप्त हो जाएगा, तो पैरा में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पैरा में प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, तो देखिए एक ये हो गया Cl और यहाँ पर भी Cl हो गया, तो ये आर्थोक्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक बेटा, तो ये आपकी रिएक्शन हैलोजन वाहक FeAlCl3 के उपस्थिति में। ठीक बेटा, तो ये आपका क्या होगा, हैलोजनीकरण। अब हम बात करने वाले हैं क्या, तो सल्फोनीकरण। क्या, सल्फोनीकरण। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम इसे क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। देखिए सल्फोनीकरण या नाइट्रीकरण आप कुछ भी कर लीजिए, दो में से कोई एक अभिक्रिया कर लीजिए, चाहे सल्फोनीकरण कर लीजिए चाहे नाइट्रीकरण, उसमें भी आपको आर्थो और पैरा देखने को मिलेगा। ठीक बेटा, तो यहां पर चलिए नाइट्रीकरण हेडिंग कर देते हैं। नाइट्रीकरण क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्लोरोबेंजीन की हमें लेना है और क्रिया करा देना है किससे, HNO3 से, यानी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा देना है। आप देखिए यहां पर अच्छे से मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। देखिए लैंग्वेज सबसे पहले लिख देता हूं कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया की क्रिया किससे कराने पर, की क्रिया HNO3 से कराने पर, की क्रिया HNO3 से H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा, कराने पर आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, और यह क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण कहलाती है। रिएक्शन आप देखेंगे वेरी इजी रिएक्शन, जैसे मैंने आपसे आर्थो पैरा
डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त किया था, वहां जहां Cl आर्थो पैरा में जुड़ रहा था वहां क्या हो जाएगा, नाइट्रो NO2 जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए यहां पर मैंने ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब इसकी क्रिया मुझे किससे कराना है, तो HNO3 से कराना है, किससे कराना है, HNO3 से। ठीक बेटा, तो कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से किसकी उपस्थिति में, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, जल। जल कैसे निकलेगा, एक H यहां से जाएगा, एक O यहां से जाएगा, और एक H यहां से जाएगा, H2O बना लेगा, और क्या प्राप्त होगा, तो आर्थो और पैरा, क्या प्राप्त होगा, आर्थो और पैरा, ये Cl था, आर्थो में क्या प्राप्त होगा, NO2 प्राप्त हो गया, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, एक पैरा में NO2 प्राप्त हो जाएगा, बस और तो कुछ करना ही नहीं था। Cl हो गया, एक पैरा में NO2 प्राप्त कर दिया मैंने, बस और तो कुछ इसमें नहीं करना था। ये आपका क्या प्राप्त हो गया, एक आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और एक क्या, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो वही चीज मैंने लिया, आर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म किसके, हेलोएरिन के हो गए। ठीक बेटा, रासायनिक गुणधर्म हेलोएरिन के मैंने बता दिया, निर्माण की विधियां बता दिया, और हेलोएरिन कहते किसे हैं ये भी बता दिया, हेलोएल्केन के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब इस अभिक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है, वो क्या है, तो पहला तो जो मैंने बताया आप सभी लोगों को, क्या, ऊर्ज अभिक्रिया, दूसरा फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तीसरा आपको क्या, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिटिंग अभिक्रिया आप मत देखिएगा, वो मैंने रासायनिक गुणधर्म में केवल बताया है, उसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका विहाइड्रोजनीकरण, हैलोफॉर्म अभिक्रिया, जो कि आपकी किससे होती है, हेलोएल्केन की क्रिया I2 से होती है। ठीक बेटा, तो उसमें आपका आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है, वही हैलोफॉर्म अभिक्रिया है। ठीक बेटा, तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका आ जाता है क्या, नाइट्रोजनीकरण मैंने बता दिया, नाइट्रीकरण बता ही दिया, सल्फोनीकरण बता ही दिया। सल्फोनीकरण में क्या हो जाएगा, देखिए जहां पर क्या है, NO2 है, वहां पर HSO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HSO3, यहाँ HSO3 हो जाएगा, यहाँ HSO3 होगा, यहाँ पर क्रिया किससे करा देंगे, H2SO4 से करा देंगे, यहाँ पर कोई चीज भी नहीं होगा। ठीक बेटा, और आपका क्या प्राप्त होगा, H2SO4 से HSO3, H2O निकल जाएगा, HSO3 यहाँ जुड़ेगा, HSO3 यहाँ जुड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सल्फोनीकरण हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। अब इसमें जो है पूछ लिया जाता है कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया गया फ्रेयान क्या है, इसके एक उपयोग लिखिए, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक बेटा, तो चलिए इसको मैं सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ, फ्रेयान क्या है, इसका एक उपयोग और वातावरण पर इसका प्रभाव। ठीक बेटा, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लग गया है, क्या होता है फ्रेयान। तो देखिए फ्रेयान जो है वो क्लोरोफ्लोरो, चाहे आपसे फ्रेयान कहे चाहे आपसे क्या कहे, CFC कहे, ठीक बेटा एक ही बात है, या आपसे कहे फ्रेयान 12 एक ही बात है। ठीक बेटा, तो आप क्या कहेंगे कि फ्रेयान क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त एक कार्बनिक यौगिक है, वो क्या है, एक रंगहीन, गंधहीन, गैर ज्वलनशील और गैर संक्षारक और आसानी से द्रवित हो जाने वाली गैस है। क्या है, गैस है। ये हो गया फ्रेयान क्या है इसके बारे में। अब इसका एक उपयोग हम देख लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रेयान 12, चाहे आपसे फ्रेयान 12 कहे या CFC कहे या क्लोरोफ्लोरो क्या या फ्रेयान कहे या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहे, एक ही बात होने वाली है। तो इसका उपयोग हम कहाँ करने वाले हैं, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूल। वातानुकूलन में क्या होता है, तो AC होता है, क्या होता है, AC। तो यानी रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन में AC में हम किसमें करते हैं, किसके रूप में, शीतलक के रूप में या प्रशीतक के रूप में आप कहते हैं, यानी ठंडा रखने के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक बेटा, तो आप जान गए फ्रेयान का उपयोग कहाँ होता है, AC और रेफ्रिजरेटर में, किसके रूप में, तो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं कि इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या है, इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या होने वाला है। तो देखिए पर्यावरण पर नीचे लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं आसानी से कि पर्यावरण पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसे ही हम ओजोन परत के नष्ट यानी क्षय होने का कारण माना जाता है। यानी इसे ही देशों ने क्या माना है कि इसी के कारण ही क्या होता है, ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रही है। ठीक बेटा, तो ये हो गया फ्रेयान के बारे में, फ्रेयान क्या है, इसका उपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव।
अब हम बात करने वाले हैं डीडीटी के बारे में। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। डीडीटी क्या है, इसका उपयोग क्या है, वातावरण पर इसके प्रभाव क्या है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने आ गया है डीडीटी क्या है। ठीक बेटा, तो डीडीटी क्या है, एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली आप कह सकते हैं कीटाणुनाशक है। क्या है, कीटाणुनाशक। देखिए उपयोग आप यहीं से लिख सकते हैं, एक उपयोग कि इसका उपयोग कीटाणु को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक बेटा, तो एक उपयोग आप यहीं से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमने बताया आपको कि डीडीटी एक क्या है, बहुत शक्तिशाली कीटाणुनाशक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या होता है, डाइक्लोरो, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखिए इसे रेज करके मैं लिख दे रहा हूं। इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, डीडीटी का पूरा नाम। तो पूरा नाम क्या होता है, तो डाइक्लोरो, क्या होता है, डाइक्लोरो, उसके बाद डाइफेनिल, डाइफेनिल, उसके बाद फेनिल, और उसके बाद फिर क्या होता है, ट्राइक्लोरो एथेन, ये होता है इसका पूरा नाम। ठीक बेटा, डीडीटी शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, डीडीटी। ठीक बेटा, अब अच्छा कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डीडीटी का सर्वप्रथम किस कीटाणु को नष्ट करने में किया गया था प्रयोग, तो मच्छर को नष्ट करने में। किसमें, मच्छर को नष्ट करने में। उसके बाद खेतों में यूज होने लगा। और हाँ, अब देख लीजिए मैंने आप सभी लोग को बताया इसका उपयोग क्या होता है कीटाणुनाशक के रूप में, और इससे क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब देखिए इसके बाद जो है ये क्या है, एक जैव अपघटन नहीं है। जैव अपघटन क्या होता है, यानी जैसे हम लोग हैं, मानव हैं, वृक्ष हैं, ये सब नष्ट होने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं मिलता है, काफी समय तक ये मिट्टी पर ही रहता है। तो इसलिए इसका लंबा प्रभाव जो है, यानी जैसे आपने मान लीजिए खेतों में छिड़काव कर दिया, अब ये काफी समय तक रहेगा, तो ये जीवों को, जीवधारियों पर क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। जैसे आपने खेतों में छिड़का, इसका प्रभाव काफी लंबे समय तक रहता है। तो जैसे जीवधारी कोई भी पशु जाकर उसे खेत में अगर चरते हैं तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव उस पर पड़ेगा। ठीक बेटा, इसलिए क्या किया है, कई देशों ने इसे बंद कर दिया है, यानी बैन कर दिया है। लेकिन बंद होने के बाद भी अपना भारत देश इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग कर रहा है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार ये डीडीटी हो गया। मैंने आपसे लोगों को कभी कभी इसकी संरचना पूछ लेता है, तो देखिए संरचना इसका कैसा होता है। देखिए डीडीटी का संरचना जो होता है वेरी इजी आप बना सकते हैं। चलिए हम इसके निर्माण की विधि, एक रिएक्शन ही बता देते हैं, डीडीटी को आप कैसे प्राप्त करेंगे। कभी कभी हो सकता है रासायनिक समीकरण ही पूछ ले कि डीडीटी का निर्माण कैसे होता है, तो चलिए हम रिएक्शन आपको बता देते हैं। ठीक बेटा, रिएक्शन इसका क्या होता है, इसकी रिएक्शन जो है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हम कराते हैं, जब हम कराते हैं क्लोरल से। किससे, क्लोरल से, तो आपका क्या प्राप्त होता है, डीडीटी प्राप्त होता है। देखिए क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, ये होता है क्लोरल का सूत्र। अब हम बात करते हैं, देखिए उसके बाद आपका जो होता है, इसकी क्रिया किससे करा देना है, तो क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से। यहां से देखिए क्लोरोबेंजीन से, ये हो गया बेंजीन का फार्मूला, यहां पर मान लीजिए H जुड़ा हुआ है। ठीक बेटा, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। 2 क्लोरोबेंजीन के अणु हम लेंगे, कितने, 2। ये देखिए 2 अणु मैंने ले लिया, ये क्लोरोबेंजीन है। अब देखिए यहां से ये पूरा निकल कर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट आकर कहां जुड़ जाएगा, इस तरफ जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए, इसके बाद मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, CCl3CH हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और इस तरफ भी क्या जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन जुड़ जाएगा। ठीक बेटा, तो ये क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, तो ये पूरा जो है वो डीडीटी है। क्या है, डीडीटी। देखिए यहां पर डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक बेटा, ये क्या हो गया, तो कार्बन का जो डीडीटी का जो सूत्र था, संरचना सूत्र, वो हो गया। डीडीटी का अगर संरचना पूछता है तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपसे रिएक्शन भी पूछता है तो आप रिएक्शन भी कर सकते हैं। आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया
क्लोरल से कराने पर डीडीटी का निर्माण होता है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपसे लोग को इस लेसन के बता दिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।